नबी ने सहाबा जैसी जमात तैयार की है, क़यामत तक ऐसी जमात वजूद में नहीं आ सकती। इसीलिए फरमाया गया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर सहाबा की तरह ईमान ले आओ तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल होगा। ईमान वही मुअतबर है जो सहाबा जैसा हो। और आज इस फितने के दौर में फितना पैदा करने वाले, इबलीस के एजेंडे पर चलने वाले और शैतान के चेले बनने वाले सहाबा पर उंगलियां उठाते हैं, सहाबा को जांचते हैं, रिसर्च करते हैं। अरे सहाबा के बारे में कुरान कहता उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, इनके जैसा ईमान ले आओ, ये कामयाब हैं, जन्नती हैं, एक एक सहाबी जन्नत में जाने वाला है। अल्लाह तो ये कह रहा है और ये क्या कहते हैं, हम जांचेंगे उनकी कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। सहाबा के बाद किसी को जांचने का हक है, सर्च करने का हक है? सर्च कौन करता है जी? ऊपर के लोग करते हैं, नीचे के लोग करते हैं? बताओ जी, सर्च का हक किसको होता है? ऊपर के लोग जांचते हैं ना, या नीचे के लोग जांचते हैं? अल्लाह के बाद किसी और को सर्च करने का हक है, जांचने का हक है? जो जांचेगा, जो परखेगा, जो सर्च करेगा, जो सहाबा को तनकीद का निशाना बनाएगा, वो भटका हुआ है, अल्लाह रसूल के रास्ते से हटा हुआ है। उसको कतान हक नहीं है कि वो दीन की तशरीह करता फिरे। तशरीह भी वही मुअतबर है जो सहाबा से मेल खाए, और सहाबा की तशरीह से हट करके अगर किसी की अपनी तशरीह है तो शैतान की तशरीह तो हो सकती है, अल्लाह रसूल की तशरीह नहीं हो सकती। आज यही फितना चल रहा है। हमें जानकारी नहीं है, अहल नहीं है, अहल ना होते हुए भी अहल बनने की कोशिश करते हैं, तो बिगाड़ पैदा हो रहा है। आज फला की तकरीर सुन ली, फला की तकरीर सुन ली, इंटरनेट से उठा करके फला का बयान सुन लिया, अरे बड़ा जोरदार बयान था भाई, बस मत पूछिए, मजा आ गया, मसला ऐसा बयान किया, बस पहली मर्तबा सुना जी, जिंदगी में पहली मर्तबा सुनने का इत्तेफाक हुआ। कौन है, बैकग्राउंड क्या है उसका, बयान करने वाला कौन है, किस मदरसे में पढ़ा हुआ, कहाँ का फारिग है, असातिज़ा कौन है उसके, तकवा भी है कि नहीं, तहारत भी है कि नहीं, एतमाद भी किया जा सकता है कि नहीं, कुछ जांचने की जरूरत नहीं। बस बहुत फॉलोअर है उसके, व्यूअर्स हैं उसके, लाखों लोग उसके मानने वाले। एक आया, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, उलमा के पास आते हैं, यहाँ इमाम साहब बैठे हुए, इनके पास भी आते होंगे, पूछते रहते हैं लोग। एक साहब ऐसे ही आए, कहने लगे मौलवी साहब एक मसला बता दीजिए। अच्छा जी, क्या मसला है? मेरा मानना यह है और इसी के बारे में जानकारी में रखता हूँ और इंटरनेट पे यही मसला सुना है, सही है? मौलवी साहब ने कहा नहीं तो सही तो नहीं है। उन्होंने कहा इतने बड़े आलिम वो मसला गलत थोड़ी बयान करेंगे। फला डॉक्टर साहब जिनका बयान यूट्यूब से हम सुन रहे थे, बहुत बड़े जबरदस्त आलिम हैं, उन्होंने बयान किया ये मसला। तो मौलवी साहब ने कहा अच्छा तो मेरा मसला नहीं मानते हो, इस पे एतमाद नहीं है, उन पे एतमाद है। क्यों? वो बड़े आलिम हैं। बड़े आलिम होने का मेयार क्या है जी? बड़े आलिम होने की वजह क्या है? क्या बताया उसने? वो बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं, लाखों फॉलोअर हैं उनके, लाखों लोग लाइक करते हैं, उनकी बातें कहां कहां दुनिया में सुनी जाती हैं। ये मेयार है। पूछा गया उससे अच्छा तो उन डॉक्टर के बारे में जानते हो, कहां पढ़ा उन्होंने, उनके उस्ताद कौन है, कहां तालीम और तरबियत हासिल की? कुछ पता नहीं जी। और मेरे बारे में आपको पता है मैं कहां से पढ़ा हूं? मज़ाहिर उलूम से फारिग हूं।
दारुल उलूम से फारिग हूँ, हमारे असातिज़ा ये हैं, हमको जानने वाले लोग मौजूद हैं। मुझे जानते हैं आप? हाँ, आपको जानता हूँ। तो मेरे ऊपर एतमाद क्यों नहीं? मेरा मसला सही आप मानने को तैयार नहीं, उनका मसला सही मान रहे हैं, क्यों? वजह तरजीह क्या है? उसके नजदीक वजह तरजीह यही है कि लाखों लोग उसके मानने वाले, हजारों लोग लाइक करने वाले, सैकड़ों लोग उसकी बात सुनने वाले, ये वजह तरजीह है। अगर यही चीज मेयार है किसी के हक सदाकत को जानने का, तो फिर नाचने गाने वालों के भी लाखों व्यूअर्स होते हैं। माफ कीजिएगा, होते हैं कि नहीं होते हैं? जो अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं उनके भी फॉलोअर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये मेयार है। आज इसी बुनियाद पर गुमराही फैल रही है, हिदायत छिन रही है, फितने हमारे घरों में पैदा हो रहे हैं, बारिश की तरह फितने हमारे घरों में आ रहे हैं। उलमा से एतमाद खत्म करते जा रहे हैं, जो असल में उलमा हमारे लिए रहबर हैं, जो कुरान और हदीस के सही जानकार हैं और कुरान और सुन्नत पर सही चलाने वाले हैं। उलमा को नबी ने वारिस करार दिया है। तुम्हें कुरान सीखना है तो उलमा के कदमों में आना पड़ेगा।